अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबकी खरीद से। मुनीर अहमद फ्रॉम सिरात रियल एस्टेट बिल्डर्स। बहरिया पैराडाइज़, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता वीडियोस भी हमने बनाई हैं पैराडाइज़ के ऊपर, जिसमें हमने पैराडाइज़ के कुछ फीचर्स बताए हैं, कुछ प्लस पॉइंट बताए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसकी वजह से आप लोग बाखबर नहीं थे। तो आज की हमारी जो वीडियो बेसिकली मौजूदा सूरत हाल और बहरिया पैराडाइज़ की सिचुएशन, इसमें हम डेफिनेटली चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो इसकी मौजूदा मार्केट में सूरत हाल है, रेट्स क्या है, डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, और जो लोग यहाँ पे होल्डिंग रखते हैं उनके लिए क्या मौजू होगा कि वो कब यहाँ पे चीज़ों को सेल करें, या वो हजरात जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं बहरिया पैराडाइज़ में उनके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले तो इसमें एक चीज़ जो बहुत मैं वाज़िया करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि बहरिया पैराडाइज़ ओल्ड बीटी के और स्पोर्ट सिटी से कैसे मुख्तलिफ है। ये बहुत एक अहम क्वेश्चन है। पैराडाइज़ जब बहरिया ने लॉन्च किया उस वक़्त दो बहुत अहम चीज़ें जो लोगों को देखने को मिली। एक तो ये कि यहाँ के रेट्स, बहरिया ने यहाँ पे जो रेट्स दिए वो तकरीबन 250 गज़ के प्लॉट का तकरीबन 6 मिलियन का प्लॉट दिया। इससे पहले बहरिया ने ओल्ड बीटी के में 28 लाख का, स्पोर्ट सिटी में जो है 36 लाख का प्लॉट दिया। तो ये प्राइसेस कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं कि डबल से भी ज़्यादा थी। लेकिन एक चीज़ जो बहुत अहम और ख़ास थी वो ये थी कि जब पैराडाइज़ लॉन्च हुआ उस वक़्त बहरिया के मुख्तलिफ प्रीसेंट्स में जो कि 250 गज़ के थे, वहाँ पे 50 लाख से लेके 60 लाख तक प्लॉट मिलता था डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, जो इस वक्त 1.5 करोड़ का प्लॉट है। तो डेफिनेटली ये 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर था। तो मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए ये एक नहायत ही बेहतरीन और नहायत ही मुनाफा बख्श डील थी, जिसमें लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, लोगों ने परचेज़ किया। लेकिन बाद में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी लोगों को सामने आई जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ, लाइक आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट्स, और मतलब जो काफ़ी सारी चीज़ें चली जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान पड़ा। लेकिन ये सारी चीज़ों को अगर हम एक तरफ से कंक्लूड करके देखें तो मौजूदा मार्केट में लोगों का उस इंटरेस्ट जो था, जो उस वक्त स्टार्ट में था, वो वाला इंटरेस्ट अभी देखने को नहीं मिला। उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि जो आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट्स हुए और लोगों को नुकसान हुआ, उसने बड़ी गहरी जो है वो आप कह सकते हैं कि एक तरह से इन लोगों के ऊपर इम्पैक्ट छोड़ा, गहरा इनके ऊपर असर छोड़ा, जिसकी वजह से लोगों ने उस तरह से इंटरेस्ट ना लिया। लेकिन बहरिया की जो ऑन ग्राउंड एरियाज़ में डेवलपमेंट की पेस थी वो स्लो ना हुई, और डेवलपमेंट इसकी दिन रात करके होती रही और चीज़ें दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जाती रहीं। अभी अगर मौजूदा सूरत हाल की बात करें, इस वक्त जो हम करंटली मौजूद हैं वो है हम लंगेजी रिवर की जो ब्रिज है उसके ऊपर। इसको बेसिकली हम इस तरह कर सकते हैं कि ये बहरिया पैराडाइज़ का बिल्कुल सेंटर है। इससे बहरिया पैराडाइज़ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। स्टार्ट वाला एरिया प्लॉट्स के ऊपर मुश्तमिल है, और जिस एरिया में अब हम आ चुके हैं इसमें विलाज और अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स और बहरिया पैराडाइज़ विलाज है। हम आज जो डिस्कस करेंगे वो ये बताएंगे कि बहरिया पैराडाइज़ में इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाए। बहरिया पैराडाइज़ में इन्वेस्टमेंट करने की 2 बहुत बड़ी वजूहत हैं। एक तो इसकी लोकेशन, दूसरा इसकी प्राइस। प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हुए 3 चीज़ें बहुत अहम देखी जाती हैं। एक तो प्रॉपर्टी की लोकेशन, दूसरी प्रॉपर्टी की प्राइस, और तीसरी जो सबसे अहम है वो है उसकी अप्रोच। एक आप बहुत खूबसूरत घर बना लेते हैं लेकिन उसकी एक्सेस, उसकी अप्रोच ऐसी नहीं होती कि आप उसकी घर की खूबसूरती को दिखा सकें या उसको अप्रोच कर सकें, तो उस इतना पैसा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा उसकी लोकेशन, आप एक ऐसी जगह पे लोकेशन परचेज़ कर लेते हैं घर जो कि आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि एवरेज लोकेशन होती है, और उसके सराउंडिंग में कोई भी लोकेशन ऐसी नहीं होती जिसपे आप कह सकते हैं कि लोगों को अट्रैक्ट कर सके, तो वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो भी डेड इन्वेस्टमेंट होती है। और तीसरी प्राइस ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि प्राइस वाहिद चीज़ होती है इसकी वजह से लोग कोई भी चीज़ अप्रोच करते हैं, किसी भी चीज़ को परचेज़ करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें इस प्रोजेक्ट की ख़ास और खूबी वाली चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, जिस लोकेशन के ऊपर ये प्लॉट्स आ रहे हैं उस जगह पे अगर हम 250 के साथ 250 को कंपेयर करते हैं तो तकरीबन 40 लाख से 50 लाख की डिफरेंस अमाउंट इसमें शो होती है। और ये हकीकत है, मैं आपको अभी बता भी देता हूँ कि अगर हम बात करें इस वक्त इनके 250 गज़ के प्रीसेंट्स में, जिसमें 46, 47, 48, 49 है। 46 आउट ऑफ बाउंड्री चला गया, 47, 48, 49 इस वक्त ऑन ग्राउंड है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो रही है और बहरिया ने हर एक चीज़ वो जो है वहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। अब अगर हम इसको कंपैरेटिवली देखते हैं प्रीसेंट 1 से, प्रीसेंट 8 से, या प्रीसेंट 6 से, या प्रीसेंट 16 से, तो वहाँ पे आपको मिनिमम जो प्लॉट मिलता है वो करोड़ से लेके आपको 2.5 करोड़ की रेंज में मिलता है। यहाँ पे जो प्लॉट आपको मिलेगा वो आपको 80 लाख से लेके 1 करोड़ की रेंज में मिलेगा। मतलब आप मिनिमम 20 लाख और मैक्सिमम आप 60-70 लाख तक का जो है अमाउंट है वो सिक्योर कर रहे हैं और उसमें आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। 60-70 लाख 250 गज के प्लॉट के ऊपर छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है। इसी तरीके से अगर हम बात करें अपार्टमेंट्स के हवाले से, तो बहरिया ने जो स्टार्ट में
अपार्टमेंट दिए हैं या बहरिया हाइट्स में अपार्टमेंट दिए हैं, वहाँ पे 2 बेड का अपार्टमेंट इस वक्त अराउंड 1 करोड़ आसानी से मिलता है। 1 करोड़ से नीचे का अपार्टमेंट नहीं मिलता। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट एक नहायत ही मुनासिब और बहुत ही माकूल प्राइस के ऊपर मिल रहे हैं। मतलब 1100 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट आपको 70 से 75 लाख रुपए की रेंज में मिल रहा है, और ये मिल भी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर रहा है। मतलब इस प्राइस के ऊपर आपको पूरे बहरिया टाउन कराची में कोई प्राइवेट बिल्डर भी चीज़ें ऑफर नहीं कर रहा जिस रेंज में या जिस प्राइस में आपको बहरिया की बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं। तो ये एक बड़ी आप कह सकते हैं कि एक हेल्दी और एक खुशगवार किस्म की डील है। तीसरी सबसे मेन चीज़ वो ये है कि यहाँ की अप्रोच एक्सेस, अगर हम देखें फ्यूचर में जो चीज़ें बनने जा रही हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया कि अप्रोच एक लोकेशन की जो होती है ना वो बहुत मैटर करती है। अगर बहरिया और DH सिटी के साथ जो इंटरचेंज बन रही है जो कि मलीर एक्सप्रेस वे की है, वो बहरिया के साथ कनेक्ट हो जाती है, तो मेरे ख्याल में प्रीसेंट 1 से ज़्यादा प्रीसेंट 47 के रेट्स होंगे, प्रीसेंट 54 के रेट्स होंगे, क्योंकि उसकी डायरेक्ट अप्रोच मलीर एक्सप्रेस वे के साथ होगी। और मलीर एक्सप्रेस वे वो वाहिद अप्रोच है, वो वाहिद एक्सेस है जो कि पूरी सिटी के साथ कनेक्टेड है, और आप इससे पूरी सिटी के साथ कनेक्टेड होंगे। सिर्फ आप कह सकते हैं कि 20 से 25 मिनट के मसाफत पे आप फेज़ 2 में पहुंच चुके होंगे। मतलब ये वाले जो मलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है ये आपका DH सिटी से कनेक्टेड है और जाके मिलता है आपका कयूमाबाद में फेज़ 2 में, जो कि 6 लाइन का एक 2 वे रोड है, जिसमें बेसिकली एक नहायत ही खूबसूरत तरीके से उसको बनाया गया, जिसमें आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस हैं। अगर आप एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो वहाँ से एयरपोर्ट की एक्सेस ईजी है। सिटी जाना चाहते हैं, सिटी की अप्रोच एक्सेस ईजी है। आप पूरे कराची में कहीं भी जाना चाहते हैं तो आप विद इन मिनट्स वहाँ पे जा सकते हैं। मतलब आपको जो एक लंबा प्रोसेस और एक लंबा वे जो है गुजर के जाना पड़ना है, उससे आप उसको सिक्योर कर सकते हैं। अब ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, लोकेशन बताई है, मैंने प्राइस बताई है, और सबसे मेन चीज़ मैंने एक्सेस बताई है। तीनों चीज़ों को अगर हम देखते हैं और सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हैं तो जिस रेट के ऊपर यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं, जिस रेट के ऊपर यहाँ पे चीज़ें हमें मुयस्सर है, इस रेट के ऊपर हमें जाके यहाँ से 20 किलोमीटर आगे चीज़ें मिलती हैं। मतलब अगर हम रिहायशी एतबार से देखें, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या हम उसको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेहतरीन और एक हेल्दी और एक नहायत ही मुनासिब जो है आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इसमें जो प्लॉट की प्राइस है वो माकूल है, इसमें जो घरों की प्राइस है वो माकूल है। घरों की अगर हम बात करें तो 500 गज का घर आपको 4 करोड़, 4.25 करोड़, 4.5 करोड़ की रेंज में मिल जाता है। यही घर अगर हम प्राइवेटली कंस्ट्रक्ट करके लेते तो हमें 5 करोड़ से लेकर 7 करोड़ तक की रेंज में मिलता है। तो मतलब यहाँ पे भी आप 50 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक की अमाउंट सिक्योर कर रहे हैं, जो एक नहायत ही मुनासिब और एक हेल्दी अमाउंट बनती है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको कह सकते हैं कि अट्रैक्ट करेंगी और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। सुनने में ये भी आ रहा है कि बहरिया ने काफ़ी सारी लैंड जो आगे इनकी आउट ऑफ बाउंड्री चली गई थी वो भी एक्वायर कर ली है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। तो अगर वो चीज़ें हो जाती हैं तो मज़ीद यहाँ पे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और वो हजरात जिनका बजट कम है और लेकिन वो चाहते हैं कि हम मेन गेट के करीब रहते हुए या फुल ऑफ अट्रैक्शन वाला एरिया उसमें घर बनाए, तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। अगर हम इसमें इंटरटेनमेंट या अट्रैक्शंस की बात करें, इकरा यूनिवर्सिटी करीब आ रही है, ग्रैंड जामे मॉस्क करीब आ रही है, थीम पार्क करीब आ रहा है, डेंजो इसके करीब आ रहा है, और सबसे मेन चीज़ डांसिंग फाउंटेन, आपका रफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, एफिल टावर रिप्लिका, ये तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ से आप कह सकते हैं कि वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। खूबसूरत तरीन पार्क यहाँ पे बना दिया, सेंट्रल पार्क, जो कि आप कह सकते हैं कि 100% कंप्लीट हो चुका है। अपार्टमेंट की कंस्ट्रक्शन नहायत ही खूबसूरत तरीके से बन रही है। तमाम चीज़ें वो यहाँ पे मुयस्सर हैं जो कि आपको एक हेल्दी और एक नहायत ही खूबसूरत कम्युनिटी में आपको रिक्वायर्ड होती हैं। लिहाजा अगर आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो ख्वाह प्लॉट हो, अपार्टमेंट हो या घर हो, तो उसके लिए बहरिया पैराडाइज एक नहायत ही माकूल और मुनासिब अपॉर्चुनिटी है। मज़ीद कोई सवाल आपके ज़हन में हो या कोई क्वेश्चन करना चाहते हो या आपकी कोई प्रॉपर्टीज़ की असेसमेंट लेना चाह रहे हो, हमारे साथ ज़रूर कांटेक्ट करें। हम आपको इंशाल्लाह बेहतर से बेहतरीन तरीके से गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।